अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अच्छा खाएं और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। और साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम सबको हासदों के हसद और बुरी नज़र से हमेशा महफूज रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी है नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखें स्टार्ट से एंड तक। मैं आपके साथ हाफ केजी मटन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ केजी मटन यानी छोटा गोश्त। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी गोश्त ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 3 दरमियाने साइज़ के प्याज। मेरा एक प्याज बड़ा है इसलिए मैंने एक प्याज आधा ले लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन के जवे। इसके अलावा हमें चाहिए हाफ बाउल दही और मसालों में हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून काली मिर्च, 3 मोटी इलायची, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े। अब एक प्रेशर कुकर में हाफ कप ऑयल लें और इसे गरम कर लें। जब ऑयल गरम हो जाए तो आप इसमें मटन, लहसुन और प्याज को शामिल करें। प्याज को आप इसी तरह से स्लाइस में कट कर लें जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। लहसुन और प्याज डालने के बाद हम इसमें ज़ीरा और नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। काली मिर्च, दालचीनी और मोटी इलायची को पीस के साइड पे रख लें और इसको कब इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आठ से 10 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और गोश्त का कलर भी तब्दील हो जाएगा जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। मटन इस स्टेज पे आ जाए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं तो इसमें चॉप जिंजर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। चॉप जिंजर डालने के बाद हम इसमें आधी प्याली दही डालेंगे और इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। दही डाल के 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें हाफ ग्लास पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर को बंद करके इसे 5 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। आप गोश्त को स्टीम उस वक्त तक देंगे जब तक आपका गोश्त नरम ना हो जाए। 5 मिनट स्टीम लगाने के बाद हमारा गोश्त सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें काली मिर्च, दालचीनी और मोटी इलायची का मसाला जो हमने पीस के अलहदा रख लिया था वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे।
मटन को मीडियम फ्लेम पर पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह से भून लें। जब मटन अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें 1/4 कप पानी शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके दम पर रख दें। मिनट दम लगाने के बाद हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने मुझे कुछ सजेस्ट करना हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड पे हमेशा की तरह मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।